चैनल। स्वागत है हमारा इस चैनल पर दोबारा आपको। जैसा कि मित्रों आप देख चुके हैं कि ये एक एनिमेशन मैंने अभी बनाया है जस्ट, और ये एनिमेशन किस तरह बनाया जाएगा अब इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे। और इसको आप एक डायरी में नोट करते हुए चलिएगा कि किस तरीके से जो है टॉपिक को हम समझते चलेंगे और उसको नोट करते भी चलेंगे। तो चलते हैं। मैंने आपको जो है ये फाइल मेनू बार और उसके साथ साथ में मैंने आपको जो है एडिट मेनू बार और उसके बाद में व्यू मैंने बता चुका हूं। और फिर अगला नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें से जो है आपको यहां पर उस दिन छोटा हुआ था। जैसे यहां पर जो है मैंने साइड बार तक बता चुका हूं। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि स्लाइड लेआउट क्या होता है। तो साइड बार आप लोग जैसे कि जान चुके हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में F5 होती है। तो यहां पर जो है अगर मुझे साइड बार अगर ओपन करना है तो साइड बार एक ऐसा टूल्स है जो आपको बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब एक तरीके से 50% जो वर्क होता है ना वो आप इस विंडो पर कर सकते हैं। अर्थात जो ये विंडो आपको दिख रहा है ना, ये ध्यान दें, ये जो विंडो आपको दिख रहा है इस विंडो पर लमसम आप 50% काम जो है आसानी से कर सकते हैं। ये जो विंडो आपको दिख रहा है यहाँ पर समझो आप 50% काम कर चुकते हैं, क्योंकि ये आपके काम को क्या करता है, बेहद सरल बना देता है। और आपका जो साइड बार ये है आपका साइड बार, ये आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F5 होती है। अब थोड़ा हम बातचीत और कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका व्यू है, तो व्यू के साथ साथ में हम यहाँ पर स्लाइड लेआउट के बारे में बात करते हैं। तो स्लाइड लेआउट दरअसल होता क्या है कि इसमें आपका जो स्लाइड है, जैसे मैंने ये भी बनाया है, ठीक है, इसकी मैं जूमिंग कम कर लेता हूं ताकि अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि जूम होता कहाँ से। तो जूम आपका ये नीचे स्टेटस बार आपने देखा, इस स्टेटस बार के नीचे इधर ये कॉर्नर पे आप देखिए यहाँ पर रेड कलर का बना, ये है आपका जूम करने का। ये मैंने बता भी दिया कि अधिकतम जूम कितना होता है, लमसम 3000 तक होता है। तो इम्प्रेस में जो है जूमिंग की अधिकतम साइज कितनी होती है, 3000 तक होती है। यहाँ पर जो ये मैंने बताया है कि जो एनिमेशन में बनाया हूं यहाँ पर, तो ये जो लेआउट आपको दिख रहा है, अर्थात ये देखिए आपको जो है एक स्लाइड बन के दिख रहा है, ये जो आपका लेआउट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्लाइड लेआउट है। अब इसमें जो है क्या ना कि आप जो भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एक तो आपको ब्लैंक स्लाइड है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तो ये ब्लैंक स्लाइड है, हाँ ये जो है आपका एक ब्लैंक जो है आपका, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा इस तरीके से स्लाइड है, तीसरा इस तरीके से स्लाइड है, यानी बहुत सारे स्लाइड है। इन स्लाइडों में से अगर आपको कोई भी स्लाइड अगर आपको अच्छा लगे, जो स्लाइड आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चूज कर सकते हैं और इन सभी का प्रयोग करके इस पर स्लाइड बना सकते हैं। तो मैं किसी में से एक को ले ले रहा हूँ, लेकिन इसके पहले यहाँ पर जो है मैं यही ले रहा हूँ, मतलब ये, ठीक, ये स्लाइड ले रहा हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्लाइड यहाँ पर आ गया। लेकिन ये ध्यान देना, ये स्लाइड नहीं है, ये आपका एक लेआउट है, स्लाइड ऑलरेडी आपका बना हुआ है। तो यहाँ इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ स्लाइड देखिए, ये कॉर्नर पे जो आपको स्लाइड मैंने बनाया था, ठीक है, ये स्लाइड पर है, जो है कॉर्नर पर जो ये स्लाइड है, ये मैंने आपको बताया भी था उस दिन। लेकिन आपको याद है कि यहाँ पर स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे। तो माउस का जो आपका राइट बटन है या लेफ्ट बटन है, उसको यहाँ पर प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा न्यू स्लाइड, ये ध्यान दीजिएगा। ये आगे चल के मैं बताऊंगा भी। इस न्यू स्लाइड पर क्या करेंगे हम भैया, क्लिक कर देंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहां एक स्लाइड बनके तैयार होगा। अब ये ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये है आपका ब्लैंक है स्लाइड। यहाँ पर मुझे एक लेआउट बनाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ एक लेआउट बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसी में से कोई एक लेआउट चूज कर लेता हूँ। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लेआउट ले लिया, ठीक है, और यही ले लिया। फोटो वगैरह में इंसर्ट कर लेते ना, एक नॉर्मल में ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ा समझ में भी आए कि किस तरीके से ये लेआउट में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड वाला लेआउट में ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या एक फॉर्मेट है, यानी जो आपका जो ये स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन का जो एक ये फॉर्मेट है वो किस तरह रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्मेट है यानी स्लाइड का, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके स्लाइड की जो साइज है वो डिफाइन करता है कि किस साइज में आप अपने स्लाइड को रखना चाहते हैं, यानी आपका जो स्लाइड का लेआउट है उसका जो साइज है वो किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो मैंने स्क्रीन के साइड ऑलरेडी सेट करके रखा हूं। अगर आपको जो भी इसमें आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप स्लाइड के लेआउट को अगर साइज को कम और ज्यादा करना चाहते हैं, वो फॉर्मेट से जाके आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं
तो जो आपका ओरिएंटेशन है जस्ट इसके नीचे, तो 2 ओरिएंटेशन, तो ये आपको पता भी होना चाहिए और हो सकता है पता भी हो, नहीं पता तो जान भी लीजिए। 2 ओरिएंटेशन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक होता है तो आपका लैंडस्केप और दूसरा आता है पोर्ट्रेट। तो अगर मैं, ये मेरा वर्तमान में क्या है, लैंडस्केप है ना, मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक। और जैसे मैंने जो है पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ, ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक। ये आपका पोर्ट्रेट है और ये आपका लैंडस्केप है। तो ये दोनों जो ओरिएंटेशन है ना, इसमें से कोई भी एक ओरिएंटेशन हम चूज कर सकते हैं। और ज्यादातर ये आप इम्प्रेस बना रहे हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा किस पर काम करेंगे भैया, लैंडस्केप पे काम करेंगे, ना कि पोर्ट्रेट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इस पर डबल क्लिक करना होगा, ये सिंगल क्लिक पर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ मैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हो गया ना आराम से। अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, नीचे जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड, ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसका जो ये बैकग्राउंड है ना, ये पॉइंट वाला है, इसका ये लेआउट का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा। जो हम क्या करेंगे, नॉन लिखा है तो नॉन के बाद में क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कलर कर लेते हैं, है ना, नीचे कलर आ गया। यहाँ पर कोई एक कलर चूज कर लेते हैं, मुझे ये कलर चाहिए। या फिर अगर आप इमेज सेट करना चाहते हैं तो नीचे इमेज इंसर्ट लिखा है, यहाँ इमेज सेट कर दीजिए। अगर मुझे यहाँ पर कुछ और ग्रेडियंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 कलर मिक्स कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से जो हम बैकग्राउंड को पैटर्न में करना चाहते हैं तो पैटर्न कर लीजिए। यहाँ पर मान कोई भी पैटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इस तरीके से, ये जो इसके पास पैटर्न उपलब्ध है वो पैटर्न को ये शो कर रहा है। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं करना, मान लीजिए नॉन मैंने कर दिया, ठीक, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर जाते हैं और सिंपल से क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक पिक्चर है ऑलरेडी, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पिक्चर भी इंसर्ट होगा वो आपके बैकग्राउंड पे हो रहा है, ठीक। ये आपका लेआउट है, मैं लेआउट को हटा भी सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ। अब जब लेआउट पे मैं एक बार क्लिक करूंगा, अर्थात ये जो आपको 4 कलर का एरो दिख रहा, तो यहाँ पर ये आपका एक कैरेक्टर ओपन होगा कि भैया यहाँ पर फॉन्ट की साइज क्या करना चाहते हैं, फॉन्ट का जिसको स्टाइल बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली भी लोग बोलते हैं, क्या रखना चाहते हैं, इसकी साइज क्या रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, इस तरीके से जो, और पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है वो किस तरीके से करना चाहते हैं, स्पेस इंडेंट। तो ये सब सारी चीजें जो है आगे चल के सीखेंगे भी, लेकिन यहाँ पर जो है मैं एनिमेशन क्या नाम है, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो वो सब सारी चीज सीखेंगे, ठीक है। लेआउट की बात हो रही। अब यहाँ पर बात क्या आ गई कि मेरे को तो यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करना, सारी चीजें हमको पता हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक फोटो ले लेंगे। इस बैकग्राउंड, ये जो हमारा पिक्चर बना हुआ ना, ये बैकग्राउंड पर बना हुआ है, इसको हम हटा भी सकते हैं, नॉन कर देंगे, हट जाएगा, ठीक है। इंसर्ट कर देंगे इमेज पर तो इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस पर हम जो ये हमारा इमेज लिखा है तो इमेज पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये जो इंसर्ट हुआ ना, ये बेहद, अब इसके साइज को भी हम घटा भी सकते हैं और इसके साइज को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर देखो ब्राइटनेस है, ये ध्यान देना आप लोग, यहाँ जो ब्राइटनेस है, इसके कुछ जो स्टाइलिश है, इसके जो फॉर्मेट है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस हो गया, कंट्रास्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका कलर मोड हो गया। तो ये सभी सारी चीजें जो है आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो है लाइन हो गई, ये ध्यान दीजिएगा, कलर हो गया, मेथड हो गया, यानी ये सब सारी चीजें हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि इसके ब्राइटनेस को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस पर हम जो है ब्राइटनेस इसको बढ़ा देते हैं, तो ब्राइटनेस इसको हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ब्राइटनेस अगर हम यहाँ पर 15 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ब्राइटनेस ये थोड़ा कम हो गया, हम अगर शायद 50 पे करते हैं तो आई थिंक और हल्का हो जाएगा। हम 1 पे करते हैं तो और थोड़ा डार्क, 0 पे करते हैं तो और ब्राइटनेस होगा। लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट पे करते हैं, मान लीजिए 50 पे हम, तो ये थोड़ा और डार्कनेस हो जाएगा, क्योंकि देखे ना 50 पे बहुत डार्क है। कलर मोड क्या कर देते हैं, मान लीजिए इस तरीके से ग्रे स्केल कर सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, या फिर हम जो है वाटर मार्क भी कर सकते हैं, और डिफॉल्ट रखते हैं ज्यादातर। ट्रांसपेरेंसी जो है आपको पता है, ये यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा ब्लर होता जाएगा, और यहाँ पर जो इसके कलर को भी आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम, आपने जो फोटो इंसर्ट किया है उस फोटो की स्टाइल को, उस फोटो के फॉर्मेट को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे लाइन है,
तो यहाँ पर किस तरीके से लाइन रखना चाहते हैं, ठीक है, वो सभी सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर लाइन जो रिलेटेड नहीं होता, इससे ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसमें फॉर्मेट आपने ऐड किया। अब यहाँ पर टाइटल पे आगे बात करते हैं। तो टाइटल पे जैसे 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो नेम हट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये है ना, नेम हट गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूँ, दी, है ना, सॉरी, कंप्यूटर, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट में भूल गया, दी कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो गया, ठीक। अब इसके साइज को मैं क्या कर सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको पहले तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। हम यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, शैडो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। और इसके जो आपका क्या बोलते हैं हाईलाइट है, उसको भी हम इस तरह कर सकते हैं, यानी जिस हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हाईलाइट लगा देते हैं इस पर, ठीक, ब्लैक कलर देते हैं ना, ये थोड़ा इस तरीके से जो, और या फिर जो हम इसको वाइट रखते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ दूसरा कलर आ रहा है, ये प्योर डार्क कलर ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड को, जो स्लाइड है उस स्लाइड का जो लेआउट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर इसके कैरेक्टर को हो गया या फिर इसके जो है प्रॉपर्टी, जो वो सभी सारी चीजें हम आसानी से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इस पर क्लिक मैंने किया तो यहाँ पर इसका जो कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पैराग्राफ यहाँ पर लेफ्ट करना है, ठीक है, राइट करना है, सेंटर पे करना है, ठीक है, इस तरीके से तो हम यहाँ पर सेंटर पे रख देते हैं। जो है इस तरीके से यहाँ पर अलाइनमेंट टॉप पे करना है कि यहाँ पर डाउन पे करना है कि, है ना, ब्लो पे करना है, इस सारी चीजें हम आराम से यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं आराम से, ठीक है, या फिर यहाँ पर कट का निशान बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कट का निशान है, यहाँ से हम आसानी से कट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ भैया, और कट हो गया, ठीक। इस तरीके से आप स्लाइड के लेआउट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ फिर व्यू पर, और व्यू के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड एनिमेशन। अब स्लाइड का तो लेआउट मुझे बनाना आ गया, अब इसके बाद में क्या समझेंगे, स्लाइड के तो जो ट्रांजिशन है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब ये स्लाइड का क्या है, ट्रांजिशन है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांजिशन को समझने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका प्रस्तुतिकरण है ना, उसी को कहा जाता है एक तरीके से स्लाइड का ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांजिशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको कायदे से दिखाई दे। तो यहाँ पर बहुत सारे से वाइफ है, ठीक है, इस तरीके से स्लाइड होगा। अब ये मैंने तो सेटअप करके रखना, यहाँ पर वेरिएंट है, ठीक, टॉप की करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वेरिएंट पर हम क्लिक किए, ठीक है, वेरिएंट पे मानने हमने क्लिक किया तो यहाँ पर भैया लेफ्ट से राइट हो रहा है ना। अगर मान लीजिए हम राइट से लेफ्ट हो रहा है ना, और अगर मान लीजिए टॉप से बॉटम की ओर, इस तरीके से हम ड्यूरेशन सेटअप कर देते हैं। यहाँ पर ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ड्यूरेशन है, ठीक है। स्लाइड किससे ओपन कर, देखो स्लाइड मेरा गायब हो गया ना, कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ में भैया क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ना पता लगा गायब हो जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्लाइड जिसे यहाँ आराम से इसको F5 से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये जो है हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ सॉरी हाँ इस वाले स्लाइड पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पर टॉप बटन की बात कर रहे थे। ड्यूरेशन की बात मैं कर लेता हूँ। तो जो आपका ड्यूरेशन है यहाँ पर 2 सेकंड है बना हुआ है, तो इसके ड्यूरेशन को हम बढ़ा लेते हैं, है ना। इसका जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 6 सेकंड कर दो, बहुत स्लो जाएगा, देखो इस तरीके से। अगर आपने साउंड लगाया है तो साउंड भी लगा सकते हैं। और ऑन क्लिक माउस पर अगर आप क्लिक करेंगे, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एडवांस स्टाइल में ऑन क्लिक पर करेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे माउस से तभी स्लाइड चलेगा, अदरवाइज स्लाइड नहीं चलेगा। इसीलिए ऑटोमेटिकली पर हमेशा आपको क्या करना है, टिक करके रखना है।
और यहाँ पर आप सेकंड सेट कर देंगे कि भैया कितने सेकंड पर जो है हमारा चलेगा। और अगर अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड, अगर इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा सभी स्लाइड पर क्या होगा, आपका जो ये एनिमेशन है, जो आपका ट्रांजिशन है, वो सभी स्लाइड पर लगेगा। अर्थात ये पहला वाला जो मैंने 2 स्लाइड यहाँ पर बना हुआ है ना, तो ये जो 2 स्लाइड बना हुआ है ये यहाँ पर, यह ध्यान दीजिए, इस वाले स्लाइड पर भी लग जाएगा और साथ साथ इस वाले भी स्लाइड पर लग जाएगा। इसीलिए जो है हम क्या करेंगे कि ट्रांजिशन जो है अप्लाई ऑल पे नहीं करेंगे और सीधे हम प्ले करके इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका स्लाइड क्या हो सकता है, ट्रांजिशन इसको हम लगा सकते हैं। बहुत सारे इसमें स्लाइड, आप इसको आराम से प्रैक्टिकल में करिएगा। यहाँ पर जो है इस तरीके से भी स्लाइड है, ये इस तरीके से स्लाइड होगा, ठीक है, बोटॉक्स होगा, बहुत सारे स्लाइड है। तो यहाँ पर इस स्लाइड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो स्लाइड है ना, इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से भी स्लाइड है। तो बहुत सारे स्लाइड है, इस स्लाइडों का हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्लाइड का। ये देखिए, चलते हैं अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इंसर्ट, यहाँ पर व्यू, ठीक है। तो व्यू पर हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे ही व्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा एनिमेशन। तो हमने जो है स्लाइड को क्या करके रखा, बना के रख लिया हमने, ठीक है, हमने स्लाइड को क्या कर लिया है, बना के रख लिया है। अब यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ जो है यहाँ पर अब हम सीखते हैं एनिमेशन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एनिमेशन हम लोग जो है सीखते हैं कि एनिमेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो ये ध्यान देंगे। तो एनिमेशन अब हम लोग सीखते हैं। तो सीधे हम आएंगे इस पर, यहाँ पर एनिमेशन, व्यू मेनू बार से आने के बाद में एनिमेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा उपाय क्या है, साइड बार पे सीधे चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये है आपका स्लाइड एनिमेशन, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका एनिमेशन ओपन होगा, ठीक है। अब किस पर एनिमेशन बनाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है कि किस वर्ड पे बनाना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये है द कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्या किया, प्लस का जो निशान बना हुआ है इस पर मैंने क्या किया, क्लिक किया। ये ध्यान दीजिएगा, अगर बगल में एक माइनस बना हुआ है, उस माइनस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड घटेगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड घटेगा, प्लस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड बढ़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो हम प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो आपका अब आ गया कि कैटेगरी क्या करना चाहते हैं आप लोग, मतलब किस तरीके से आप एनिमेशन सेटअप करना चाहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए हम कुछ और तरीके से करना चाहते हैं, चेक भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये 4 पर 5 प्रकार के जो एग्जिट में करना चाहते हैं, कि एमपीपीएस में मोशन करना चाहते हैं, मिस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके कैटेगरी के अनुसार एनिमेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बॉक्स ले लेता हूँ, बॉक्स पे 2 बार करता हूँ तो ये इस तरीके से एनिमेशन सेटअप होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, इस पर जल्दबाजी से डबल क्लिक मत करिएगा, वरना जो एक बार सेटअप हो जाएगा, दोबारा सेट करने के लिए आपको फिर से एक बार ऐसे हल्का सा सेटअप करिए, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट। अब स्टार्ट किससे हो भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्टार्ट होना चाहिए किससे, ऑन क्लिक माउस से हो। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ये भी ध्यान दीजिए, सॉरी डायरेक्शन कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन तो नहीं चाहिए, यहाँ पर ड्यूरेशन जो है क्या होना चाहिए, और आपका डिले क्या होना चाहिए, ये आपको सेटअप करके रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन क्लिक माउस ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर विथ प्रीवियस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, विथ प्रीवियस पे करेंगे क्लिक एक बार, और डायरेक्ट जो आपका डायरेक्शन है वो आपका एक तरीके से डाउनवर्ड पे कर देते हैं, ये इस तरीके से डाउनवर्ड होगा। ड्यूरेशन जो आपको, इसको हम और बढ़ा लेते हैं, लमसम 2-2.5 सेकंड कर देते हैं, 2.5 सेकंड हो गया। डिले हो गए एक ही भी नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, या था प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका एनिमेशन सेटअप होके आएगा। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बहुत सारी एनिमेशन है, तो इस एनिमेशन को हम आसानी से जो प्रत्येक वर्ड पर, प्रत्येक जो है आप टॉपिक पर आसानी से सेटअप कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका इमेज, तो इमेज पर भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इमेज पे करना है, यहाँ पर प्लस का मैंने चिन्ह किया, तो ये आपका सेटअप हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें कोई दूसरा करना है, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी दूसरा ले लीजिए, एग्जिट पे आ जाइए, तो यहाँ पर जो है फ्लाई आउट कर देना। तो यहाँ पर जब फ्लाई आउट करेंगे तो ये इस तरीके से एग्जिट होगा। फिर यहाँ पर जो है स्टार्ट पे हम विथ प्रीवियस कर देते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम जो है बॉटम से ना होकर कहाँ से है, फ्रॉम लेफ्ट की तरफ जाए, ये इस तरीके से। और यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन है तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं
और यहाँ पर अप प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से एनिमेशन प्रत्येक स्लाइड के लेआउट पर बनाए गए जो कंटेंट है उस पर आसानी से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लाइड जो है ट्रांजिशन या स्लाइड लेआउट किस मेनू बार में पाया जाता है, तो आप सीधा जवाब देंगे भैया व्यू मेनू बार में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर स्टाइल की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टाइल में आपका सबसे पहला बैकग्राउंड है कि सबटाइटल है, आउटलाइन है, ठीक है, आउटलाइन है, और उसके बाद में बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जो आपका ये स्टाइल है कि किस स्टाइल में आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है हमारा है, ठीक है, और उसके बाद में बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके जो है स्टाइल को बताता है कि क्या आपका स्टाइल है, क्या आपका स्टाइल नहीं, और इसका कोई काम नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद में आपका गैलरी की बात कर लेते हैं। अब गैलरी में क्या होता है कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि यहाँ पर क्या चीज आप गैलरी में करना चाहते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर कॉल एक्टिविटी करना चाहते हो, 2 बार इस पर क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ पर लाके रख देंगे। तो ये जो आपका एक कंटेंट बना हुआ है इसको हटा नहीं सकते, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और डिलीट बटन को हम प्रेस करेंगे। तो एक बार इस पर जब ये आपका जो है क्रॉप ऑप्शन आ जाए और इस पर डिलीट बटन क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट भी हो सकता है। तो कॉल एक्टिविटी हम यहाँ पर जो है डायग्राम है, तो यहाँ पर डायग्राम अगर सेटअप करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर जो है माउस को दबाए खींचेंगे और लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कई सारे बन गया, तो यहाँ पर मुझे इसको हटाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट गया, इस पर क्लिक किए ये भी हट गया, ठीक है, इस पर क्लिक किए ये भी हट गया, और इस पर क्लिक किए तो ये भी हट गया, और इस पर क्लिक किए तो ये भी हट गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर स्लाइड का जो आपका स्टाइल है अर्थात जो आपकी गैलरी है वो गैलरी हम सेटअप कर सकते हैं स्टाइल के बाद में। और ये ध्यान दीजिएगा स्लाइड की शॉर्टकट, स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, F11 होती है। कभी कभी CCC के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि F1 होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपने गैलरी बनाया तो गैलरी में हम ये ध्यान दीजिएगा हम कुछ भी यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, या फिर कॉल जो एक्टिविटी लिखा हुआ है ये इस तरीके से हम हटा भी सकते हैं। तो हम सीधे कहाँ पर आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, करेक्टर पर आएंगे, ठीक। और यहाँ पर जो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो साइज है इसके साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया CSIT। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, गैलरी से कोई एक फॉर्मेट लेकर आसानी से यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्मेट जब आप एनिमेशन किसी का टॉपिक का लेकर एक स्लाइड बनाएंगे तो वहाँ पर ये सब सारे वर्क होते हैं। तो इस तरीके से हम एक अच्छा और सक्षम जो है बेहतरीन स्लाइड बना सकते हैं, जिससे लोगों को प्रेजेंट करने में आसानी होगी और उनको समझाने में भी बहुत आसानी होगा। बात आती है अब नेविगेटर क्या है, तो जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+F5 होती है। तो नेविगेटर का सिर्फ इतना काम है कि भैया आप कर क्या रहे हैं उसको डिस्प्ले करना होता है और कुछ नहीं होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर जो है 2 स्लाइड पे काम कर रहे हैं, तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। नाविक ये आपका एक तरीके नेविगेटर एक तरीके से क्या होता है, नाविक होता है। तो ये सिर्फ आपके जो है काम को डिस्प्ले करेगा कि आप कर क्या रहे हैं, तो वो नेविगेटर से आसानी से देख सकते हैं। जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+F5 होती है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ढंग पूर्वक से याद कर लेंगे। अब उसके बाद में आता है कलर बार आता है। तो कलर बार में होता क्या है कि मान लीजिए आपने जो टेक्स्ट बनाया है उसको कलर करना चाहते हो, यहाँ पर मान लीजिए ग्रीन करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पर इसको खींचा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ें, अब इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा हटाएंगे, ज़्यादा एनिमेशन कर देंगे तो थोड़ा हो सकता है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैंने बनाया, अब इसको कलर करना चाहते हैं, ये इस तरीके से, इसको कहा जाता है कलर बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। ये जो कलर बार ओपन हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से कलर बार को हम आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक। ये व्हाइट ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये इस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई और कलर बार लेना चाहते हैं। अब ये जो आपका ग्रुप है उस वाले एक्स्ट्रा ग्रुप पर ही जो है आपका कलर बार लगेगा और किसी पर नहीं लगेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है उसी वाले पर ये कलर बार लग रहा है। अब इसको हटाएंगे कैसे, ये देखना, ये क्रॉस का निशान बना तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से पूरा हट जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये कलर बार नहीं हटेगा। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर आना होगा व्यू मेनू बार पर, और यहाँ पर जो कलर बार लिखा हो उसको क्या करना होगा, अनटिक करना होगा, जिससे ये पूरा हट जाएगा, ठीक। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं,
कलर बार का उपयोग करके एनिमेशन बना सकते हैं। शिफ्ट का सिर्फ काम इतना है कि इसको इधर ले जाना, उधर ले जाना, मतलब आप किधर भी ले जा सकते हैं इस तरीके से, ये शिफ्ट का काम है। जब शिफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इसके स्लाइड जो है आपका बना हुआ, इसको चाहे जिधर ले जा सकते हैं। ये इतना काम किसका होता है, शिफ्ट का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इधर देखना चाहते हो, उधर भी देखना चाहते हो, तो ये आप जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरफ से देख सकते हैं। फिर जूम होता है, जिसकी जूम करने की जो आपका सबसे पहले एंटायर पेज है, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। दूसरा आपका जूमिंग पे आते हैं, यहाँ पर मेथड जो है चौड़ाई थोड़ा बढ़ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में जूम की अधिकतम साइज कितनी होती है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना 200 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जूम विथ पेन भी है, तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो जो है हमारा पेन की तरीके से जूम होगा, ठीक है। मेरा देखो कहीं और चला गया, खिसक गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं 404, ये ध्यान देना, ये इधर ध्यान नीचे डाउन दो, ये देखो 404 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको डाउन कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने एक बार क्लिक किया, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से आ गया। लेकिन अधिकतम जूम पूछे तो यहाँ पर सीधा फुल स्क्रीन करो तो कितना होता है भैया, यहाँ पर देखो 2940 नहीं है, सीधा होता है 3000। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम की साइज कितनी होती है, तो ये ध्यान देना, यहाँ पर 3000 होती है। 3000 पे टिक लगाना, किसी और पे टिक मत लगाना, ठीक। अब उसके बाद में इस तरीके से आपका जो व्यू मेन्यू बार खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेट क्या होता है और इंसर्ट मेन्यू बार क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, फिर हम स्लाइड शो की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सीखते हुए फाइनली हम बाद में हम देखेंगे कि स्लाइड को किस तरह तैयार किया जाता है, किस तरह स्लाइड बनाया जाता है और किस तरह स्लाइड को प्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरा जो है ऑन है, वो क्या ऑन है, जो है जूम इन पेन है ऑन है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम इसको ऑफ कर देते हैं, या फिर जो है ऑब्जेक्ट पे जूम करते हैं, या फिर इंटायर पेज पे चले जाते हैं सीधे, ठीक है। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, इस पे टिक कर देते हैं यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम स्लाइड को सीखें। बाकी जो है आप लोग इसको प्रैक्टिकल जो आप यहाँ को सिखाया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर